लखनऊ के लोक भवन सभागार में नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सभी 1647 स्थानों में नए मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी की पुस्तिकाओं का विमोचन किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री बेबी रानी मौर्य और अन्य लोग मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ और सुरक्षित नारी से ही सशक्त परिवार और समाज का निर्माण होता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अपराधी और माफिया भी समाज में अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे हैं। मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं के संरक्षण और न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे महिलाओं को हर स्तर पर सुरक्षा और सशक्तिकरण मिलेगा। फटा हुआ नहीं होता, वह भी अच्छा बैग लेकर के स्कूल जा सकती है। और हायर एजुकेशन में पढ़ने वाली हर बेटी के पास उसके हाथ पे टैबलेट होता है। टैबलेट, ये है नया चेंज। यानी ये 2017 की स्थिति कि बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, उसके सामने स्वयं का सुरक्षा का खतरा था, उसके रोजगार पर डकैती पड़ती थी, उसके पोषाहार को चंद माफियाओं को डकैती डालने की छूट दे दी जाती थी। और स्कूल की स्थिति क्या थी, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या थी। आज तो आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट मील मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है। और यह कार्यक्रम कोई बदनाम ठेकेदार नहीं करता है, बल्कि एक कार्यक्रम हम लड़े इसके लिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। तमाम माफियाओं का गिरोह बार बार घेरता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ करके फिर से लाए कि नहीं, महिला स्वयंसेवी समूह ही इसको चलाएगी और इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और ईमानदारी पूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा ये सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, कार्यक्रम का ये जो थीम दी गई थी कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और सशक्त परिवार है तो समृद्ध समाज अपने आप बनता है, और समाज समृद्ध होता है तो राष्ट्र को सशक्त होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना जी, नारी सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और अब मिशन शक्ति 5.0 का भी शुभारंभ कर दिया गया है। हाँ देखिए अभिजीत, क्योंकि मिशन शक्ति जो है नारी सशक्तिकरण को लेकर जो प्रदेश सरकार है, जो योगी सरकार है, वो लगातार इस पर काम कर रही है। क्योंकि इसकी शुरुआत की अगर पहले बात कर ले तो 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी सशक्तिकरण फर्स्ट की शुरुआत की थी और 4 नारी सशक्तिकरण जो है वो हो चुके हैं और चारों जो ये मिशन शक्ति है ये सफल रहे। उसके बाद आज उन्होंने शक्ति का पंचपर्वा मतलब मिशन 05 का शुभारंभ किया है और लोक भवन में इसका शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर दोनों डिप्टी सीएम थे ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, और जो महिला कल्याण मंत्री है बेबी रानी मौर्य, उसके अलावा जो मुख्य सचिव है दीपक कुमार, और जो प्रदेश के जो बड़े अधिकारी है पुलिस अधिकारी, क्योंकि कानून व्यवस्था इसमें अहम रोल रखता है, तो डीजीपी राजीव कृष्ण के अलावा तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। और दीप प्रज्वलित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और साथ ही जो पूरे प्रदेश भर के जो कलेक्ट्रेट थे, मतलब कलेक्टर थे, तो वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नारी सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति 5 को लेकर वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और साथ ही शाहजहांपुर से जो सुरेश खन्ना है वित्त मंत्री, वो भी शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट से इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ये कार्यक्रम है मिशन शक्ति 05 ये अहम कार्यक्रम है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को लेकर, बालिकाओं को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो काफी चिंतित है, काफी इसको लेकर अवेयर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं निकाली हैं, चाहे सुमंगला योजना हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, या फिर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि इस
मिशन शक्ति 5 के तहत जो जन कल्याणकारी योजना है उससे सभी महिलाओं और बालिकाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत का जो नारा दिया, सशक्त नारी समृद्ध उत्तर प्रदेश, तो एक ये काफी अहम और बुलंद नारा कह सकते हैं महिलाओं को अवेयर करने का, जागरूक करने का। तो तमाम इस मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जो भी गांव है, पंचायत है, तमाम सभी जनपदों में ये कार्यक्रम चलेगा और बाल सभा, महिला सभा लगाई जाएगी। और ये कार्यक्रम जो है पहले 1 महीना चलेगा और इसके बाद इसकी जो प्रगति रिपोर्ट होगी, क्योंकि इस कार्यक्रम से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं और कितनी जन कल्याणकारी जो योजना है उससे महिलाओं को, बालिकाओं को लाभ मिला है, तो उसकी रिपोर्ट आगे दी जाएगी। उसके बाद ये 3 महीने कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है काफी अहम कार्यक्रम है, क्योंकि इससे जो प्रदेश की महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको अपने को आप को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक स्वावलंबन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी अभिजीत। निश्चित तौर पर वंदना जी, ये जो मिशन शक्ति है ये एक अहम भूमिका निभाएगा नारी सशक्तिकरण की दिशा में, और महिलाओं की अस्मिता को कोई ठेस ना पहुंचा सके, उनके सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचा सके, इसका विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने एक और विशेष बात कही कि पहले अपराधियों का बोलबाला होता था, लेकिन अब अपराधी भी अपने किए गए जो कुकर्म है उनके लिए माफी मांग रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभिजीत, क्योंकि अगर 2017 के पहले की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी काफी चरमराई हुई थी, भ्रष्ट पूरी सरकार बोल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे निशाना भी साधा पिछली सरकार पर, सपा की सरकार पर, तमाम जो सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। क्योंकि 2017 अगर एक जमीनी हकीकत की बात कर ले तो जो पहले कानून व्यवस्था थी और अब की कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि कानून व्यवस्था, प्रदेश सरकार जो है वो 0 टॉलरेंस नीति पर काम करती है। पहले जो उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं जो आरक्षण भर्ती की जाती थी, जो आरक्षी महिलाएं होती थी, उनकी संख्या मात्र 10,000 थी, जबकि अभी हाल फिलहाल ही 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई, जिसमें 12,000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की गई है पुलिस थानों में। इसके अलावा अब तक अगर महिलाओं की भर्ती की बात की जाए तो 44,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो सभी जनपदों, थानों में महिलाएं पुलिसकर्मियों के तौर पर भर्ती की गई, जिससे कि आम जनता है, हर जनपद में जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। अभी मिशन शक्ति के तहत ही अभी करीब 1647 मिशन केंद्रों का जो है उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्योंकि पहले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था महिलाओं को। महिलाएं अगर थाने जाती भी तो किससे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती, वहां पे कौन था जो उनकी रिपोर्ट सुनता या उनकी बात को समझता और उनकी रिपोर्ट दर्ज करता। लेकिन इस सब चीजों पर प्रदेश सरकार ने काम किया है। अब हर एक जनपद, हर एक जिले में, हर एक थाने में महिला आरक्षी वहाँ पे तैनात की गई है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये एक अहम कदम है। जी वंदना जी, अभी आपने जिक्र किया था कि ये जो मिशन शक्ति है इसकी प्रगति रिपोर्ट देखी जाएगी, करीब 1 महीने तक इसकी प्रगति रिपोर्ट देखी जाएगी, तो क्या इसको लेकर के भी कोई विशेष जिम्मेदारी किसी अधिकारी को सौंपी गई है मॉनिटरिंग के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये मिशन शक्ति जो 5 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस कार्यक्रम में जो भी पंचायत है, गांव है, जनपद के सभी ग्राम पंचायत में, गांवों में, कस्बों में एक जनसभा लगाई जाएगी, महिला जनसभा लगाई जाएगी, बाल जनसभा लगाई जाएगी, जिसमें मुख्य ग्राम विकास अधिकारी और जितने भी वहाँ के लोकल स्तर के जो भी पंचायत अधिकारी, जो भी सचिव है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जो आम महिलाएं हैं, आम बालिका है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़ी महिलाएं हैं, चाहे वो युवती है, तो उनका काम ये होगा कि जो प्रदेश सरकार उनके बेहतर फ्यूचर के लिए, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजनाएं निकाल रही है, उनको समय समय पर उनका लाभ मिल सके और इन योजनाओं से ज्यादा महिलाएं, बालिका जुड़े। और इसको लेकर जो अधिकारी तैनात किए गए, नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं और ग्राम विकास अधिकारी और तमाम जो इस स्तर के जो अधिकारी उनको तैनात किए गए, वो ये सारी रिपोर्ट बनाएंगे और उसकी रिपोर्ट जो है 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी। इसके बाद इस कार्यक्रम को एक महीने के अलावा 3 महीने इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। खास तौर पर अगर मुख्यमंत्री की योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी कहा है कि पहले
पहले जो महिलाओं की स्थिति उसके हिसाब से आपकी स्थिति जो है वो काफी बेहतर है, क्योंकि अगर कोई गरीब परिवार है तो उसको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तरह 1 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। वही सुमंगला योजना है। उसके अलावा बच्ची जब पैदा होती है तो बिना किसी भेदभाव के जन्म से लेकर पढ़ाई तक के लिए 1 लाख की जो धनराशि प्रदेश सरकार दे रही है। ऐसी तमाम योजना है जिसका लाभ अब तक जो प्रदेश की महिलाएं हैं, करीब 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। तो योगी प्रदेश सरकार जो है लगातार मिशन शक्ति नारी सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। जी चलिए वंदना जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।